कि हम जिस दिन 10 दिन के अंदर सारी किताबें पहुंचा देंगे, उस पर जोर किताब पर नहीं होता है सरकार का। ऑनलाइन अटेंडेंस आए, इसी पे काम चल रहा है। मैं कहता हूं मूलभूत जो आवश्यकता है, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 10,000 अनुदेशक पाता है और आप उससे विश्वगुरु बनाने की कल्पना करते हैं। मनीष जी हो चाहे भाजपा प्रवक्ता हो, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम भी इसी देश के नागरिक भी हैं, हम वोटर भी हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम तो अपने काम करते हुए आपसे फरियाद कर रहे हैं कि सरकार, ये मेरी समस्या है, इसको आप हटाइए। ठीक है विजय भाई, रुकना होगा। अशोक यादव जी, कर रहे हैं। सरकार आपकी भी रही, सरकार भाजपा की भी रही, सरकार कांग्रेस की भी रही। कांग्रेस की तो चलो बहुत समझ नहीं है यूपी में, लेकिन आपकी और बहन जी की तो अभी खूब रही, अब इनकी है। अध्यापक को आपने इतना समय छोड़ा है क्या कि वो पढ़ा भी ले? जो मूल काम था उसे तो आपने रोबोट बना दिया। अध्यापक मुझसे कहते भाई साहब हम सहायक अध्यापक हैं, हम सुबह मंडी गए थे, फिर वहां से काशी फल लाए और सब्जी बनवा रहे हैं मिड डे मील के लिए। क्या ये लो BLO, वो ड्रॉप पिलाने वाला चौकीदार बाबू बोले BSN सूचना मांगी, 4 मास्टर बैठ के वही टाइप कर रहे हैं। क्या बाबू तो है नहीं स्कूल में, कौन देगा सूचना? बोले अध्यापक को लगा दो। अभी किसी मित्र ने मुझे भेजा 27 काम है गैर शिक्षण के। अशोक जी, 27 काम एक टीचर करता है जो गैर शिक्षण के कार्य हैं। फिर जब वक्त बचे तो 28वें में शिक्षण आता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अशोक जी। जी जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल जेन्युइन बात आप कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक है वो भी कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। प्रधान भी उसको बुलाता है, गांव में प्रधान भी बुलाता है, बुला के लाओ मास्टर को। क्या जी जी जी, उसको तो आपने ऐसा बना दिया कि मतलब 3 में न 13। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, इतनी दुश्वारियां झेलने के बाद भी ये सरकार की मंशा है। सरकार ये सोचती है कि हमारे शिक्षक जो है गैर हाजिर या देर में आते होंगे, या बच्चों को पढ़ाते नहीं होंगे, या इसी तरह की कुछ दिमाग सरकार चला रही होगी, इसलिए इस तरह की व्यवस्था को मैंडेटरी किया है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जैसे अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये हमारे नियम कानून है, लेकिन उनके पास भी तो मौलिक अधिकार है। शिक्षकों के पास या सरकारी कर्मचारियों के पास भी मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि आपने एक छड़ी उठाई और कह दिया छड़ी पीटा खड़े हो जाओ, छड़ी पीटा बैठ जाओ, जाओ लोग वहां वो ड्यूटी कराओ, जाओ वो ड्यूटी कराओ। ये सारी चीजें कैसे आप कर सकते हो? उसके पास भी शिक्षक भी एक इंसान है, वो कोई रोबोटिक चीज नहीं जो आपने कहा, वो कोई मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो चाहे आपने सॉफ्टवेयर फीड किया, वो बटन दबा दो, वो जो काम करने लगेगा। ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन सरकार कोई भी रही हो, जो आपने कहा कि इस तरह की शोषण कभी किसी सरकार ने शिक्षकों का नहीं किया अमिताभ जी, जिस स्तर पर शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। आज अगर शिक्षक में फिर अशोक जी 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना। मैंने इतनी सरकारें देखी। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है, हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ही विरोध करने लगेंगे जो भी निर्णय आएगा, और वो ये खड़े हो जाएंगे ये कहते हुए कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे। ये भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। भाजपा को या कोई भी दल जो सत्ता में हो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा डिसीजन अगर ले रहे हैं लार्जर सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, तो ड्यू डेलिब्रेशंस और कंसल्टेशंस होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी भी हर निर्णय को वापस इस तरीके से करेगी कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, ये भी गलत है। आज जो मांगे हैं, आप अटेंडेंस के खिलाफ हो, आप अटेंडेंस पे अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन कर लो, लेकिन अगर उसके संग 10 मांगे और है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, मानदेय होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। ठीक, मनीष बाबू एक बात आपको याद दिला दें, आपने कहा सरकार के हर निर्णय का विरोध भी ठीक नहीं है। आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब इंदिरा गांधी का शासन था तो जॉर्ज फर्नांडीज भारत के रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता थे। क्या? और उनके द्वारा कराई गई हड़ताल भारत में आज तक नजीर है।
क्या वह लोकतांत्रिक है क्या? गजब बात है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हम असहमति व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। और एक बात कहूं, प्रशांत बाबू को भी इस बात को समझना चाहिए, प्रशांत से मेरे मतलब भाजपा को, कुकर देखे हो ना मनीष बाबू, कुकर में सीटी नहीं होता है तो कुकर फट जाता है क्या? सीटी लगी रहनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी है, हमने माना वो कुछ नहीं कर सकता क्या? प्रशांत जी ने कह दिया भाई हमारे आप एम्प्लॉय हो, तनख्वाह लेनी है तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है चलो, चुनाव तो आएगा ना, तब ये लोकतंत्र है मित्र।